स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, मार्केट में इस समय दो प्रकार की दुविधाएं लगातार बन चुकी है और एज ए इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर मार्केट में कर रहे हो, दो प्रकार से लोग इस समय बातें कर रहे हैं। पहली बात, लोग बोल रहे हैं कि सर 2025 में एसआईपी से पैसा नहीं बनने वाला। उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों 2025 में एसआईपी में पैसा नहीं बनने वाला या म्यूचुअल फंड में नहीं बनेगा। दूसरी बात, काफी लोग कह रहे हैं कि सर खुशखबरी आ चुकी है, यहां से मार्केट तेजी से उठेगा। तो दोनों तरफ से थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। तो वीडियो के बाद आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। पिटारे में से बहुत कुछ है आज। सबसे पहले है कि सर कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपने उस बातों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। खासकर शेयर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो। मार्केट आगे अगर फॉल भी होता है तो तीन बेसिक रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से रीजन है? रिसेंटली 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ है शेयर मार्केट को लेके, तो आप भी ऐसे स्कैम से प्लीज बच के रहना। अगर ऐसा हुआ तो पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। मतलब एक इंसान जो प्लानिंग करता रहता है कि मैं बहुत पैसे बनाऊंगा, सर घर खेत सब जमीन जगह सब बिक जाती है। उन चीजों को लेकर मैं आपको समझाने वाला हूं, किस बातों का ध्यान रखना है, और आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे तो सब कुछ रहेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए दिल से लाइक कर दो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर बाजार के लिए खुशखबरी क्या है, सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, खुशखबरी यह है, जो फैक्टर है, जो ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट यहां लगभग अपने बॉटम के आसपास है, यहां से मार्केट उठने को तैयार है। और कम से कम अगर आप इस समय निवेश कर रहे हो तो आने वाले 3 से 4 सालों का दम से टारगेट बना लो। पैसा यहीं बनने का चांस है। पहले इस पे बात करेंगे। निगेटिव अगर जो नहीं बन रहेगा, कुछ मैंने बोला ना, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पैसा नहीं बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो मार्केट को उठाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सर रेट कट को लेके। देखो, रेट कट हुआ है रिसेंटली, हमने देखा आरबीआई का बयान और रेट कट हुआ। रेट कट के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों के पास पैसे बचेंगे, लोग निवेश करेंगे। खासकर जो इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े लोन इंडस्ट्री में लोग लेते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर लेते हैं, यहां अट्रैक्ट होंगे एफआईआईज। ये प्रोसेस आज से नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं सर ये तो हो चुका है, लेकिन तो भी मार्केट में क्यों गिरावट हुई, देखो ये ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब देखो, आप जिम जाते हो, एक दिन में तो बॉडी बनती नहीं है, समय लगता है। तो देखो, ये मनी जो इन्फ्लोज हुआ है ना, रिसेंटली आरबीआई ने अच्छा खासा मनी इन्फ्लोज किया है बैंकिंग सिस्टम में। अब इन पैसों को आम पब्लिक तक पहुंचने में, मार्केट तक पहुंचने में समय लग जाता है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 6 to 7 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ। इसीलिए अगर ये शुरू हो चुका है, डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी खबर है। तो ये एफआईआईज भी यहां ट्रैक्ट होंगे धीरे धीरे। पहली बात, रेट कट बहुत अच्छा हुआ है बजट को लेके। खासकर अगर बजट की बात करें तो यस, रिसेंटली जो बजट में काफी यहां अनाउंसमेंट हुई है 12 लाख को लेके, तो ये भी एक अच्छी खासी खबर है। यहां भी पैसा बचेगा, लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन सेक्टर में ज्यादा बढ़ावा में देखने को मिलेगा, और यहां से थोड़े से इंडस्ट्री लेवल पे भी तेजी देखने को बन सकती है। दो बड़े फैक्टर, रेट कट हो गया, बजट हो गया, यस। तीसरा, इनकम टैक्स रिलीफ, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और यस, चौथी खबर जो हो सकता है कि मंडे मार्केट को गैप अप के साथ ओपनिंग करवाएं। जी हां, दिल्ली में बीजेपी का शासन। और ये चीज देखो, ये शासन किसी का भी हो, लेकिन पता इंपैक्ट क्या है? यहां इंपैक्ट यह है कि मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि यार बीजेपी की यहां जीत हो, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार जब वापस बनने जा रही है इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 25-26 सालों बाद, तो यहां मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। हो सकता है कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में 50, 70, 80, 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिले। तो यह मंडे मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ये चीजें जितनी आपको दिख रही ना सर, ये सारी पॉजिटिव हैं। पहली बात। अब बोलोगे सर कुछ निगेटिव खबर क्या है? देखो, निगेटिव खबर ना तीन चीज हो सकती है। देखो, मैं हमेशा बताता हूं आप लोग को, मार्केट जब भी फॉल होता है या मार्केट में गिरावट होती है, 2-3 फैक्टर बहुत जिम्मेदार होते हैं। या तो हमारे देश का स्वयं फैक्टर, क्वार्टर रिजल्ट्स जो लगातार खराब अच्छे काफी मिक्स हुआ। दूसरा, सिस्टम, बजट सिस्टम, बीच में हमने बात किया उसको लेके, ये इंटरनल फैक्टर हुआ। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले सर डॉलर। लगातार हमारा भारतीय जो रुपया है बहुत कमजोर होता जा रहा है, 87 पहुंच गया। देखो, रुपया जब कमजोर होता है, हम लोग मैक्सिमम चीजें
बाहर से खरीद रहे हैं। अब अगर बाहर से खरीद रहे हैं तो सर कोई भी चीज खरीदने के लिए हमें ना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा होता है। ये हमारे लिए निगेटिव खबर है सर। तो ये जो डॉलर INR आप देखे होगे ना 87 पहुंच गया अभी, और लोगों का कहना है कि सर ये 90 भी पहुंच सकता है। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि हम जो भी खरीदारी करते हैं खासकर क्रूड ऑयल को लेके, ये हम डेफिनेटली हम किस पे करते हैं, डॉलर में ही करते हैं। क्रूड ऑयल तेजी नहीं होनी चाहिए, यानी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। दूसरा, तीसरा ट्रम्प साहब, सर ये ट्रम्प साहब कुछ भी करते हैं, हमने देखा है पुराना रिकॉर्ड भी कि जब ये आते हैं मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी बनी होती है। तो इनका एक डिसीजन मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए फॉल कर सकता है, मार्केट में करेक्शन ला सकता है। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, इनकी खुद की इकोनॉमी पे भी सवाल रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। और FIIs की बिकवाली, मुझे लगता है कि 3 दिन पहले हमने पॉजिटिव देखा था, 2 जैन को पॉजिटिव देखा था और इसके कुछ महीनों पहले पॉजिटिव देखा था। तो FIIs की खरीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे क्या कहा, FIIs की खरीदारी किस पे डिपेंड करता है सर, हमारा देश का कंजम्पशन जितना तेजी से होगा, इंडस्ट्री में जितने अच्छे खासे रिटर्न्स अच्छे होंगे, वहां FIIs को हम खींचेंगे। ये निगेटिव पॉइंट है और अगर ये बढ़ते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में गिरावट हो सकती है। चलो ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव बात कर लिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 2025 में SIP में पैसा नहीं बनेगा, मत करो इन्वेस्टमेंट। तो काफी लोग यहां डर के पैसे बचा के रखे हैं, सेविंग अकाउंट में बच्चे। मैं अपनी कहानी बताने वाला हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कितने रिटर्न्स मिले। पहली बात, सबसे पहले जिन्होंने 2023-2024 में स्टार्ट किया है, 100% उनके मन में होगा कि साहब पैसा नहीं बनेगा 2025 में। रीजन आप खुद आपको समझ में आ जाएगा। ये डेटा मैंने निकाला है और ये ना मेरी रिटर्न्स हैं यार, इसको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिलेगा। 2020 जून में मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, जून ऑलमोस्ट अप्रैल मई की बात है। जब 2020 खत्म होने लगा था सर, मेरे रिटर्न्स निगेटिव 20% थे, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव 20% थे। मतलब जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था लगभग 20% निगेटिव था। 2021 में मैं खुद टेंशन में था, ऐसी बात है, क्योंकि मैंने बिगनिंग बिल्कुल शुरुआत की तो लग रहा था कि सबसे सुना था कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, ये होता है वो होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, लॉस हुआ। 2021 में ये रिटर्न 12% हुआ है। मैं इसको 12 नहीं बोलूंगा, मेरा निगेटिव था 20 + 12, मतलब मार्केट ने 32% मुझे रिटर्न दिया है। कब दिया है, 2021 में। 2022 की बात करें 28% का रिटर्न मुझे मिला। एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, एनुअल 28% मुझे वो म्यूचुअल फंड में दिखता था कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है, आपका टोटल पैसा इतना बन रहा है, तो मुझे वहां एनुअल रिटर्न दिखता था। बहुत बार आप लोगों से मैंने शेयर भी किया है 28%। 2023 की बात करें तो 2023 में सर बिंदास अच्छा रिटर्न मिला, 30% तक मार्केट ने मुझे दिया। इनफैक्ट 37 भी गया था, 35, 37, 38 तक रिटर्न गया था, क्योंकि उसमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने मोर देन 50। तो डेटा अनरियलिस्टिक है, ये होता नहीं है, लेकिन जब आप एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हो ना तो ऐसा होता है। ठीक है, 2023 2024 में देखो, 2024 में 23% का रिटर्न केवल बना और 2020 में लगभग 19-20 का आ चुका है। तो कहानी ये जो जर्नी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि इस जर्नी से आपको क्या सीख मिलती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर रहे हो, शेयर मार्केट कर, क्या आपको सीख मिलती है, जरूर मुझे बताना। और क्या रीजन होता है कि लोग पैसे नहीं बना पाते, लोग कह रहे हैं पैसा नहीं बनेगा। ये तो सबको पता होगा कि अगर हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 1% हमें ज्यादा मिलेगा। तो 1% का लॉस से बचने के लिए म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट किया करो। कैसे पता चलेगा, म्यूचुअल फंड चेकआउट करो अपना, वहां डायरेक्ट वर्ड यूज है कि नहीं वो देखो। जैसे SBI डायरेक्ट प्लान, कैनरा रोबो डायरेक्ट प्लान, ये जरूर चेकआउट करो। दूसरी बात है सर, SIP स्टॉप किया है, काफी लोगों ने SIP स्टॉप किया है। क्यों? क्योंकि सेक्टोरियल फंड्स और स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न्स थे। मैंने कहा देखो, सेक्टोरियल फंड्स आपने लिया है ना, कम से कम आपको 3 से 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, कभी कभी 1 साल में अच्छा पैसा मिल जाता है। अगर आप बात करोगे, आदित्य बिरला PSU एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, इसने 1 साल में ही लोगों के 60-70% रिटर्न दिए हैं। थोड़ा बहुत तो करेक्शन होना ही यार, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपने अगर SIP स्टॉप किए सर, बिल्कुल मत किया करो, ये कंटिन्यू करोगे तब पैसा बनेगा। गोल एंड रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं बात कर रहा हूं, लोगों जब पोर्टफोलियो मैंने बनाता हूं 2 चीज पूछता हूं कि सर आपका रिस्क कितना ले सकते हो, आपका गोल कितना है। क्योंकि हो सकता है कि 25 साल वाला लड़का
बोलेगा सर मुझे 10 साल तक ही निवेश करना है, और 50 साल वाला इंसान बोलेगा सर मुझे तो इन्वेस्ट खुद के लिए करना ही है, बच्चों के लिए भी करना है। तो सबका रिस्क प्रोफाइल और गोल अलग अलग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये अपने आप से क्लियर करो, कॉपी में नोट करके रखो कि मेरा गोल कितना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपका कितना गोल है, जरूर मुझे बताना। सर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ या मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जो ये लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं बनता, सर लॉन्ग टर्म में प्लान करोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। यहां सिंपल इंटरेस्ट से पैसा नहीं बनता, कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा बनता है, ये ध्यान रखना। और सर एक बहुत बड़ा फैक्टर, अब आप स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे सर मेरा पड़ोसी है, उसका रिटर्न तो बहुत अच्छा बन गया, मैंने अभी स्टार्ट किया, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे भाई पड़ोसी ने 2014 में म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था, आपने 2024 में स्टार्ट किया है, अंतर रहेगा साहब। तो इसको लेके बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, कंपेयर मत करो कभी दूसरों के साथ। आपकी खुद की जर्नी होनी चाहिए, आपका खुद का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये चीज अगर आप सोच रहे हो, जिन लोगों के मन में यह है, उनको ये लग रहा है कि 2025 में पैसा नहीं बनेगा, तो इन चीजों का आपको नहीं करना है। खासकर अगर आप एसआईपी ब्रेक कर रहे हो तो इन चीजों को नहीं करोगे, तब जाके पैसा बनेगा। समझ गए कहानी? चलो इन चीजों को हम देख सकते हैं। चलो अगला फैक्टर है सर स्टॉक सिलेक्शन। देखो शेयर मार्केट में आप पैसा बना रहे हो, काफी लोग बना रहे हैं, काफी लोग निगेटिव में है, क्योंकि 2023-24 में ऐसी कंपनी में निवेश किया जहां सरकार दावा कर रही थी कि भाई यहां पैसा बनेगा। एक बार पैसा लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, आज नेगेटिव रिटर्न्स है। अब अपने स्टॉक आपने लिया है ना, सबसे पहले स्क्रीनर पे जाना, चेकआउट करना कि सर आपके स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कहीं छोटा तो नहीं, जरूर चेकआउट करना, मोर देन 5000 करोड़ होना चाहिए। पी रेशियो कितना है सर, आपके स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आपका स्टॉक वैल्यूएशन स्टॉक का हाई है कि लो है, चेकआउट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री से कंपेयर करो, मैंने बहुत बार चेकआउट करके बताया है कि देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपके स्टॉक का इंडस्ट्री के बराबर है कि दूर है कि बहुत कम है। हमेशा प्राइस टू अर्निंग रेशियो या तो बराबर होना चाहिए या लगभग, अगर कम हो तो ज्यादा अच्छा है, इंडस्ट्री से कंपेयर में कम हो तो ज्यादा अच्छा है। कंपनी पे कर्ज लगभग 1 से कम होना चाहिए यार, ना के बराबर कर्ज होना चाहिए, तब कंपनी में तेजी देखने को मिलती है। और क्या है रिजर्व, कंपनी का आप रिजर्व चेक करोगे तो रिजर्व शुड बी ग्रेटर देन डेब्ट, मतलब उनके पास पर्याप्त सरप्लस होना चाहिए एज कंपेयर टू डेप्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा 20 के आसपास देखो। प्रमोटर्स चेक करो, जिस शेयर स्टॉक में 100% पब्लिक है सर, ऐसे स्टॉक से बिल्कुल बच के रहना, ध्यान रखना। एफआईएस की होल्डिंग आपको दिखना चाहिए, डीआईएस की भी होल्डिंग दिखना चाहिए। रेवेन्यू डिपेंडेंसी, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर पे, तो वो लोग रेवेन्यू के लिए अलग अलग सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। ऐसे स्टॉक को लोगे ज्यादा अच्छा पैसा लॉन्ग टाइम बन सकता है। चलो देखो वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप यहां तक हो ना, वीडियो को प्लीज दिल से लाइक करना। चलो इंपॉर्टेंट है आपके, आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे। सर पोर्टफोलियो है सर, रिव्यू कर लीजिएगा। क्वांट स्मॉल कैप 5000, निपॉन स्मॉल कैप 6000, कोटक स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप। आपने 4 स्मॉल कैप रखा है। मैं आपको 2 बातें कहूंगा, या तो इन 4 स्मॉल के बदले में केवल 2 स्मॉल कैप रखो, या आपका ओराइजन यहां मोर देन 10 ईयर्स रखो। देखो 2 कंडीशन में ऑलरेडी बता दिया है। हो सकता है कि आप यहां रिस्की इन्वेस्टर नहीं, वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर हो, तो या तो मोर देन 10 ईयर्स, या जो 4 स्मॉल कैप आपने रखा है 2 स्मॉल कैप रखो, बाकी फ्लेक्सी कैप रखो। मोतीलाल का बढ़िया है, स्मॉल कैप आपने एक और स्मॉल कैप लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं यू आर वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर। आप हमेशा ध्यान रखना मोर देन 10 ईयर्स रखना, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो -20 30 भी जा सकता है। इस चीजों के लिए रेडी रहो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो पहला पोर्टफोलियो। सेकंड सर आपके सभी वीडियो देखता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए 20 ईयर्स पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। चले देखते हैं। कैरोबो को स्मॉल कैप फंड 1300, निपॉन इंडिया निफ्टी मोमेंटम, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप, कोटक मल्टी एसेट्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आपके फंड में कोई चेंजेस जरूरत नहीं पड़ रही है। ध्यानेश्वर बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहना चाहिए। गोल बहुत बढ़िया है, 20 ईयर्स अगर इसी तरह निवेश किए तो आराम से आपका हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, ट्रेडिंग भी कर सकता हूं क्या, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के समय रिजेक्ट तो नहीं होगा। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेटर है फोकस अपनी तैयारी पे ज्यादा रखो। देखो ट्रेडिंग इज अदर मैटर, ट्रेडिंग में लॉस होता है प्रॉफिट होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका होना चाहिए कि सर आप गवर्नमेंट एग्जाम पे ज्यादा फोकस रखो। नॉर्मल अगर मुझसे पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाए
तब नहीं करना है एज पर द रूल। चलो अगला क्वेश्चन है सर। जय हिंद संदीप सर। जय हिंद भाई। रिक्वेस्ट है पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। बंधन स्मॉल कैप, टाटा गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई हेल्थ केयर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। देखो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड यहां 2000, इसको आप यहां रिप्लेस करके एक मिड कैप फंड जरूर ले सकते हो। तो मिड कैप रखो, बाकी सब आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जो मैं स्कैम की बात कर रहा था रिसेंटली, देखो राजस्थान में एक बहुत बड़ा 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ, काफी लोगों को पता होगा। लोगों से पैसा लिया गया ये कह के कि भाई मैं आपसे पैसा लेके आपका पैसा डबल करने वाला हूं, और काफी लोगों ने पैसा दिया। तो प्लीज शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। किसी को आप अपना कैपिटल, अपना अमाउंट ये कह के मत दो कि भाई पैसा यहां डबल हो जाएगा। ये लगातार चल रहा है मार्केट में, गवर्नमेंट भी लगातार काम कर रही। प्लीज इन चीजों से दूर रहो। कैपिटल अपना बचा के रखो, और जितना रिटर्न आपको मिलता है अच्छी कंपनी में निवेश करो, तब जाके ऐसा पैसा बनेगा। सो काफी चीजें हमने कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद, दिल से लाइक कर दो वीडियो को। अगर आप चैनल पे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।